रहते हैं। केजरीवाल जी की सरकार जब तक रही एक कीट तक हटाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, और केजरीवाल जी की सरकार जाती देखिए 100 दिन में क्या हाल है। पहले इसका वो करना, उन्होंने नोटिस दे देना चाहिए। हम छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? तोड़ दी गई, वहाँ कुछ नहीं दिया गया इनको। अगर ये हटाना भी था तो कुछ दे के हटाते ना। यहाँ पे 40-40 साल की हो गई यहाँ पे झुग्गियाँ, 50 साल से आदमी रह रहा है। ना यहाँ पर कोई नोटिस दिया गया, ना किसी को बताया गया। सुबह आए और झुग्गियाँ तोड़नी शुरू कर दी गई। अब बताओ, वो जब से बैठी है उसने पूरी नरक बना दी। अगर तोड़ना ही था तो कुछ व्यवस्था करके तोड़े हुए होते, इसमें किसी को परेशानी नहीं होता। नोटिस में दिए थे कि ऊपर ऊपर का तोड़ेंगे, अभी पूरा आके डायरेक्ट नीचे तक तोड़ रहे हैं। और जैसे जीते ऐसे अपना तमाशा दिखा दिए। गरीब कहाँ जाएंगी? सरकार कुछ नहीं सोचती है गरीबों के लिए, बिल्कुल नहीं सोचती है। नोटिस देंगे, बताएंगे तब तो छोड़ेंगे। नमस्कार, दिल्ली अपडेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनीषा। मेरी मौजूदगी तो वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है और यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला है। पीछे आप देख सकते हैं तमाम जो है झुग्गियां वो जो है लगातार तोड़ी जा रही है। और यहाँ पर बता दूं 1500 से ज्यादा झुग्गियां जो है अभी तक टूट चुकी है। यहाँ पर काफी झुग्गियां हैं, बता दूं 5000 से 6000 से ज्यादा झुग्गियां जो है यहाँ पर बनाई गई है। और तमाम आप लोगों की भीड़ भी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर वैसे तो लोगों को पहले नोटिस दे दिया गया था, कहा गया था कि यहाँ पर जो घर बनाए गए हैं वो रेलवे की लैंड है और इसी वजह से जो है आज प्रशासन की कार्रवाई जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर लोगों की आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पर सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं तमाम पुलिस बल जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं और बुलडोजर लगातार जो है लोगों के घरों पर जो है अपना कहर बरसा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कितनी झुग्गियां जो है तोड़ चुके हैं और अभी आगे की लाइन की आप देख सकते हैं वहां तक जो है झुग्गियां तोड़ी जाएंगी, क्योंकि हर जगह जो है यहाँ पर नोटिस आ चुका है। और एक तरीके से यहाँ पर लोग जो है भीड़ लगाकर यहाँ पर खड़े हुए आप देख सकते हैं। भरी गर्मी में जो है यहाँ पर लोग अपना आशियाना टूटता हुआ देख रहे हैं। अभी यहाँ लोगों से जुड़ेंगे, क्या कुछ कब नोटिस आया था इन लोगों को, कब इनको आगाह किया गया था, सारी जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों से लेकर हम जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। यहाँ पर कब से रह रहे हैं? यहाँ से मेरा 25 साल हो गए। 25 साल यहाँ पर हो गए? हाँ जी। क्या कुछ बोला जा रहा है, क्यों तोड़े गई हैं आप लोगों की झुग्गियां? हाँ, झुग्गियां क्यों तोड़ी गई हैं? अब वो सरकार तुड़वा रही है, बीजेपी सरकार तुड़वा रही है। आप लोगों को पता है रेलवे लैंड पे आपने बना रखा है, एक तरीके सरकारी जमीन पे बना रखा है, तो डर नहीं था आप लोगों को कभी भी टूट सकता है? वो तो सरकार को सोचना चाहिए ना, सरकार को सोचना चाहिए ना। पहले इसका वो करना, उन्होंने नोटिस दे देना चाहिए। हम छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? नोटिस वगैरह नहीं, नोटिस वगैरह जैसे लोग कह रहे हैं दिया नहीं गया, ऐसा सच बात है? ना यहाँ पर कोई नोटिस दिया गया, ना किसी को बताया गया। सुबह आए और झुग्गियाँ तोड़नी शुरू कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने परसों अपने 100 दिन का जश्न मनाया और देखिए क्या तोहफा झुग्गी वालों को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई भी गरीब दिल्ली में रहे, उनका आशियाने तोड़े जा रहे हैं, उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। चुनाव से पहले इसी जगह पर मोदी जी आए थे, गारंटी देकर गए थे कि जब तक मकान नहीं मिलेगा कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। आज यही देखिए मोदी जी की गारंटी है, झूठ का पुलिंदा। रेखा गुप्ता इसमें रोज उठती है और कहती है कि झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। रोज झुग्गियां, कल मद्रासी कैंप में तोड़ी गई, आज यहाँ तोड़ी जा रही है। लोगों की आबादी देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी सारी झुग्गियां यहाँ पर बनी। 1 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं। केजरीवाल जी की सरकार जब तक रही एक कीट तक हटाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, और केजरीवाल जी की सरकार जाती देखिए 100 दिन में क्या हाल है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा महिलाओं को 2500 रुपए देंगे, नहीं दिए। 2100 रुपए सिलेंडर देंगे, वो नहीं दिए। 21,000 रुपए गर्भवती महिला, वो नहीं दी। बच्चों को शिक्षा नहीं दी, हॉस्पिटल नहीं दी। रेलवे लैंड पे बनी हुई थी, इन लोगों को तो पहले भी आगाह किया गया था, पहले भी ऐसे नोटिस आए हुए थे, तो पहले लोग यहाँ से खाली 40 से 50 साल से झुग्गियां बनी हुई, आज की नहीं है। आज तक ये इंदिरा गांधी जब थी ना प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, जो लालू थे बिहार का, अभी सरकार गिर जाएगी अगर 29वां बार जा करके मोदी लग बैठे। जो सरकार बनी है सही बोलिए। अब वो लोगों ने क्या किया कि आदमी जब आकाश में बसेगा, मजदूरी सब मजदूर मंडी बंद हो जाएगा, रेलवे बंद हो जाएगा। 40 साल रुपये कमी है। ये रोल हमारे बात कर रही है नोटिस की। आप कह रहे हो कि पहले से भी नोटिस दिया गया है। अगर नोटिस पहले दिया गया तो पहले के लिए तोड़े, आज क्यों तोड़ रहे हैं फिर ये? मानते कि दिए गए थे पहले? मैं तो नहीं मानता मैडम दिया गया। कोई नोटिस ऐसा पक्का नहीं दिया जाता तो लोग यहाँ से खाली कर देते। बिल्कुल ऑफकोर्स मैडम। और खाली क्यों करते मैडम? पहले तो पहले पूछते ना, आप नोटिस दे रहे हो, किस लेवल पे दे रहे हो, किस बेसिस पे दे रहे हो, कहाँ? रेलवे लैंड बताया मैडम रेलवे पे भेजा जा रहा है, चाहे कहीं भी भेजा जा रहा है। अब वो तो उनके ऊपर मैटर करता है ना, सरकार उनकी है। जब सरकार उनकी है तो पुलिस उनकी है, रेलवे पुलिस भी किसकी है? मकान बनाए गए हैं उसके आपके पास कोई कागजात नहीं है, तो आप बताइए।
मैडम सबके आधार कार्ड, पहचान पत्र, बिजली का बिल कैसे आ रहा है? किसी का भी खराब का हो जाएगा। ऐसा आधार कार्ड से आप ये साबित कर सकते हैं कि किसका नहीं है, जिलेबाग में किसका नहीं सर्वे हुआ? आज की डेट में रेखा गुप्ता मैडम जी ने अपने घर पे बुलाया यहाँ के लोगों को कि आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, मैं वेरीफाई करूंगी, मैं क्लेरिफाई करूंगी और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी और उसके बाद भी मैं जुग्गिया दिलवाऊंगी। आश्वासन दिया। आज उन्होंने अपने घर पे बुलाया था डॉक्यूमेंट लेकर आज ही बुलाया? के। आज ही तो ये कार्रवाई हुई। आज यहाँ का नहीं, वो जलेबाग का बुलाया गया था। आखिर में है तो जुग्गी जलेबाग की भी, यहाँ की जुग्गी है, जुग्गी चाहे जलेबाग की हो चाहे वजीरपुर की हो, मैडम जुग्गी तो जुग्गी है। एक तरफ मैडम कह रही है कि आप मेरे पास डॉक्यूमेंट लेकर के आओ, हम आपके लिए देखेंगे, आपका सब कुछ वेरीफाई कराएंगे। दूसरी तरफ जब तक आप यहाँ पे बुलडोजर चलवा दे रहे हो। काफी चीजें कही गई थी कि जो झुग्गियां जहाँ पर है या तो उन्हें कोई और जगह दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तोड़ दी गई, वहाँ कुछ नहीं दिया गया इनको। अब वो देखो जलेबाग में वो बिल्डिंग बनाई है, उनको सबको दिया गया कि ये झुग्गियां नहीं है क्या, वो झुग्गियां हैं। अब इसमें एक कम से 1.5 लाख झुग्गियां हैं यहाँ पे, ऐसे सबको भगा देंगे बताओ। ज्यादा आबादी रहती है, ज्यादा लोग रहते हैं और गरीब लोग रहते हैं, गरीब लोग ही हमारे अमीर लोग क्या काम करते हैं, सब चले जाएंगे तो क्या करेगा बड़ा आदमी? कर सकते हैं ना, क्या सरकार जिसकी है उसी से मांग कर सकते हैं ना। अब केजरीवाल जी सरकार पे नहीं है तो हम उनके आगे तो नहीं जा सकते ना कि जी हमारा मकान टूट रहा है, चल के हमारे को घर दिलवाओ। केजरीवाल के राज में कभी झुग्गी नहीं टूटी, अगर टूटने वाली भी है तो रुक जाती थी, या तो कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ जाता था या केजरीवाल जी खुद आके रोक देते थे तो रुक जाती थी। ये कई बार रुकी है झुग्गियां। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। कोई है लेकिन वो होता था कि वो स्टे लगवा देते थे, कोर्ट से स्टे लगवा जाता था। जब आप रह रहे थे तो स्टे लगा था इसलिए रह रहे थे। हाँ, जब से रह रहे हैं, जब से रह रहे हैं हम, जब से स्टे लोग किस वक्त पहुंचा? ये आप सुबह आ गया था 9-10 बजे करीब आ गया था। बजे आ गया था। यहाँ पर कुछ तो बताया होगा आपको कि इतने बजे आ जाएगा बुलडोजर, आप लोग खाली कर देंगे। पहले 27 की डेट दी थी, फिर ये डेट दी, ऐसा कोई डेट ही दे रहे थे, बस आ गया। घर में अंदर सामान ही रह गया, सामान पड़ा हुआ, वो लोग ड्यूटी में, उनको पता निकालने का समय सामान निकलता उनको पता ही नहीं, वो तो ड्यूटी में है सारे, और सामान कहाँ से निकालेंगे? सब पड़ा हुआ है अंदर, कुछ नहीं, टीवी है, सब है, सबका सब बेकार हो गया। स्टे मिल गया तो आपको लगा था इस बार भी स्टे मिल जाएगा? हाँ, हमने सोचा फिर मिलेगा, इस बार कुछ नहीं मिला। रेखा गुप्ता जी ने भी बोला था कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, हमने हजारों करोड़ का बजट पास किया, झुग्गी वालों के लिए किया है। 10-15 हजार का वो लाया था, फ्रिज लाया था, फ्रिज ही टूट गया। निकालने का समय नहीं मिला। यहाँ टाइम मिला, लगा दिए यही लगा दिए, टूट गया, निकालने तक का टाइम नहीं मिला। नाम क्या है? एसके टेलर से नाम से मशहूर हूँ। कब से रह रहे थे इधर? 35 साल हो गया, कम से कम सन 2002 से पहले मेरे शादी भी नहीं हुई थी तब। तो लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर कहा कुछ हुआ गया था और हुआ कुछ और है, यानी कि ऊपर की दीवार तोड़ने के लिए कहा गया था लेकिन पूरा तोड़ने के लिए कहा गया था। पहले बोला गया था ऊपर का आप तोड़ दो बच जाएगी। क्या ये रेड लाइट नहीं दिखती इस वजह से यहाँ पर ऊपर का तोड़ने का? ऊपर का सबका बोले तोड़ने के लिए, तो यहाँ पे लोग खुद ही तोड़ने लग गए। तो बोले कि अपना जो है ऊपर का तोड़ दो आराम से, नहीं हम करेंगे तो पूरा हिला देंगे, बुलडोजर चला देंगे। ऊपर का हम लोग आराम से तोड़वा लिए, सब भाइयों ने तोड़ा अपना, ठीक, सबने ऊपर तोड़ा, बच जाएगी। अब बताओ कहने मतलब आके ऐसे कर रहे हैं कि मतलब इतना चाहिए उतना चाहिए। बताओ हम सुबह से रोटी पानी निकाल, अच्छा तोड़ना ही था तो बोल देते कि टूटने वाला, तो आप कोई और जगह तो ढूंढ लेते। अब मैं कहाँ जाऊँ बताइए आप? यहाँ रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अब बजाजपुर जाऊँ किराए पे, 10,000 मांग रहा है मेरी सैलरी, कभी 200 कमाता हूँ, कभी 400 कमाता हूँ, 1000 रुपए कमाता हूँ। बताओ, मांग रहा है 9 रुपए 10 रुपए यूनिट मांगता है। बताओ आप कहाँ से करें हम गरीब आदमी। देखो एक बच्चा मेरा छोटा है, 3 बेटियां हैं मेरे। बताओ ये मेरी बीवी है, देख लो। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ? बुढ़ापा आ गया, बात पैर तो है नहीं, बेलदारी करके कल कमा लूंगा। मेरे पास हुनर है ना। तो बात ये आ गई, कहा जा रहा था 1 हफ्ते पहले नोटिस आया, लेकिन उसमें लिखा कुछ और है, लिखा कुछ और। उसमें कुछ और लिखा हुआ था, उन्होंने खाली ये बोला था कि ऊपर का एक कमरा हटाओ। अब बुलडोजर से तो तुमने सारे गिरा दिए। एक कमरा हमने कहीं और जगह भी नहीं ढूंढी कि चलो एक दीवार गिर गई तो नीचे तो रहने के लिए दिया, इन्होंने मौका भी नहीं दिया। देखो रोड पे आ गए। उनका एक बार वो घर देखिए, वो जो घर दिख रहा है आपको, वो घर टाइम भी नहीं मिला। वो देखिए वो जो साफ कर रहे हैं ग्रीन कलर के, वो घर वहाँ पे उनको निकालने का टाइम भी नहीं दिया गया। ताला बंद था, निकाल रहे हैं वो अपना सामान। अब वो निकाल रहे हैं। अब देखिए आप इतना अब निकाल रहे हो, उनको टाइम भी नहीं मिला, ताला लगाया हुआ उन्होंने तोड़ दिया। पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, ट्रेन आज से नहीं चल रही, बहुत पहले से चल रही है, तो आज के ड्राइवरों में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें लाल बत्ती नहीं दिख रही? पहले दिख रही थी, अब नहीं दिख रही थी ना, पर अब क्यों नहीं दिख रही? मेरे को इसका जवाब चाहिए। पहले तो दिख रही थी ना। कोई हादसे से बचने के लिए कदम उठाया गया हो? मेरे को आप बताइए। 30 साल से आज मैं इतना बड़ा हो गया, यही जन्म लिया है, आज तक तो कोई हादसा हुआ नहीं है, ठीक है।
अगर ये हटाना भी था तो कुछ दे के हटाते ना। यहाँ पे 40-40 साल की हो गई यहाँ पे झुग्गियां, 50 साल से आदमी रह रहा है। और 1 हफ्ते का इन्होंने नोटिस दिया, 1 हफ्ते का हम इनको नोटिस देते, सरकारी जॉब है ये, अपनी दूसरा मकान ढूंढ लेंगे। अगर एक मकान से दूसरे मकान में हफ्ते भर में कोई चला जाए, जितने भी सरकारी जॉब वाले, हम तो फिर भी फैक्ट्रियों में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब इतनी भीषण गर्मी में ना कोई रहने का ठिकाना है, आप लोग बस यहीं पर इंतजार कर रहे हैं कि शायद सरकार की तरफ से मदद हो जाए, या फिर यही हेल्प की हम सोच रहे हैं, कोई सरकार से आए, कोई हमें बात करे यहाँ पे आके, कोई बात करे। ना कोई विधायक आया, ना कोई आया यहाँ पे। हमने तो यही सोच के वोट दिया था ना कि विधायक हमारा हेल्प करेगा। कोई आके पूछे तो सही हमसे हमारा क्या हाल है। हमारे बच्चे वहाँ धूप में सो रहे हैं, छोटी सी बच्ची है मेरी 2 साल की, कहाँ लेके जाऊं उसको मैं इस टाइम पे। यहाँ पर हजारों लोग बेघर हुए हैं, हजारों, अगर बात की जाए लाखों से ऊपर हो गए हैं। बहुत लंबा बड़ा एरिया पड़ता ही है। सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन अभी तक दिल्ली का हुआ है। किराएदार कहाँ जाएंगे बताइए ना आप। किराएदार और जो मकान मालिक हैं सबका ही अभी यहाँ मकान मालिक तो बात ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग कहाँ जाए। जवाब भी देना था पहले में उसमें कि आज तूने जवाब देना था कि ऐसा तूने 3 महीने के अंदर में क्या करा है, सवाल उठा उसका भी। अब बताओ, वो जब से बैठी है उसने पूरी नरक बना दी। अगर तोड़ना ही था तो कुछ व्यवस्था करके तोड़े हुए होते, इसमें किसी को परेशानी नहीं होता। आप भी मान लिया तोड़ भी दिए हैं एकाएक, तो कुछ व्यवस्था तो कर दे, ना रहने का, ना खाने का, ना पीने का, सारा सामान। अब ऐसे सामान कोई चोर उठा ले जाएगा, क्या कर सकते हैं। ना अभी खाने का इंतजाम है ना रहने का, कुछ नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। कम से कम टेंट वेंट कुछ तो लगवाओ, कम से कम जो बंदे बच्चे इधर उधर घूम रहे खड़े हो रहे हैं, कम से कम सीरक में बैठ जाए अपने, कम से कम कुछ तो व्यवस्था करें। अरे इतना ही कर दो, जो करना था कर दिया। अब मेन चीज है कम से कम इतना तो काम करवा दे, कम से कम इनको नाश्ता पानी या कुछ मिल जाए, बस उससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिजली के कनेक्शन भी अब हटाए जा रहे हैं। हम देख सकते हैं जिनके घरों के बाहर बिजली के कनेक्शन थे सारे हटाए जा रहे हैं, और ये पूरी लाइन जो है तोड़ दी गई है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां पर आप देख सकते हैं पूरी झुग्गियों को जो है तहस नहस कर दिया गया है। अभी फिलहाल जो है लोग अपना सामान समेट रहे हैं, जो कुछ सामान वो ले जा सकते हैं वो सारा सामान जो है यहाँ से समेट रहे हैं। बाकी सारा मलबा आप देख सकते हैं बुलडोजर ने सारी झुग्गियों को तहस नहस कर दिया है। लेकिन हम जुड़ने की कोशिश करेंगे कुछ परिवार वालों से यहाँ पर, जिनका घर यहाँ पर टूटा है। आइए, कब से यहाँ पर रह रहे थे, सारी जानकारी जो है लोगों से यहाँ पर लेंगे। सर आप इस तरफ आ सकते हैं, क्या नाम है सर? मुर्जू कब से रह रहे थे इधर? सन 80 से 80 से रह रहे थे। इससे पहले कभी दिक्कत आई थी ऐसी? ऐसी दिक्कत कभी नहीं आई। यहाँ पे लोगों की शिकायत है, क्या पहले से बताया नहीं गया था आपको ये कार्रवाई? बताया गया था 15 दिन पहले, जो ऊपर का 1 मंजिल हटाया जाएगा और नीचे का नहीं तोड़ा जाएगा। कहा गया था कि ऊपर की मंजिल हटाई जाएगी। लाल बत्ती देख ले तो हो जाएगा, नीचे से नहीं तोड़ा जाएगा। पूरा तोड़ दिया गया। सामान वामान निकालने का समय मिला था? देखिए सारा कपड़ा लता में दमा है, बल्ब पंखा, और देखिए सारा पंखा उनका टूट गया उससे। कहा जा रहा है रेखा गुप्ता ने जैसे जलियांवाला बाग के लोगों को बुलाया था झुग्गियां बचाने के लिए, आप लोगों का भी ऐसा कुछ था, बुलाया गया था आप लोगों की झुग्गी बचाने? रेखा गुप्ता अभी कल पेपर में दी थी कि नहीं टूटेगा झुग्गी। हाँ तोड़ दिया, आज ही तोड़ दिया। नोटिस में दिए थे कि ऊपर का तोड़ेंगे, अबे पूरा आके डायरेक्ट नीचे तक तोड़ रहे हैं। इसमें ऐसा लिखा गया था कि ऊपर की इमारत टूटी जाएगी, लिखा हुआ नोटिस में लिख सकते हैं? अगर ऐसा नोटिस अगर आप हमें दिखा सके जिसमें कहा गया है कि सिर्फ ऊपर का बताया गया था। नोटिस है वो दिखा, कुछ नहीं है, बंदों का दरवाजे। तो ये नोटिस जो है इनको ही दिया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर दया बस्ती और आदर्श नगर दिल्ली के 20 किलोमीटर से यहाँ पे देखिए आप लाइन की तरफ रेलवे भूमि में अतिक्रमण करने वाली झुग्गी वासियों को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा रेलवे सुरक्षा सेल्फी जोन में बनाई एवं ऊंचा कर दिया गया है, जिसके कारण दया बस्ती की ओर से आने वाले सभी गाड़ियों के चालकों और रेलवे सिग्नल को उचित दूरी से देखने में बाधा हो रही है। मतलब सीधा यहाँ पर कहा गया है कि ये जो जहाँ पर ये झुग्गियां बनाई गई है रेलवे की लैंड है, इसलिए यहाँ पर इन लोगों को जो है खाली करने को बोल दिया गया था और आज यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। बाकी सर लिखा यहाँ पर गया है कि ऊपर की मंजिल है, यहाँ पर लिखा हुआ, इसमें नोटिस में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्या कुछ कहा गया भी ऊपर का ये तोड़ा जाएगा। आप या तो तोड़ लो, नहीं तो हम आएंगे तोड़ेंगे।
अब आके तोड़ने के लिए पूरा नीचे तक तोड़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ कुछ लोग खुद ही तोड़ रहे खुद हैं। अपने आप तोड़ रहे थे क्योंकि नोटिस में लिखा था कि अपना अपना ऊपर ऊपर का तोड़ लो, तो कुछ आदमी अपना ऊपर ऊपर का तोड़ लिए थे। अच्छा, बिल्कुल नहीं पता था कि पूरा ही तोड़ देंगे आप। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पता, हम तो यही जानते थे कि ऊपर ऊपर का तोड़ेंगे। झुग्गियां हैं यहाँ पर। अचानक में पूरा नीचे दिया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई मुआवजा नहीं, कुछ नहीं हमें मिला। अब हम अचानक में कहाँ जाएंगे बताओ? जब वोट मांगने को होता है तो आएंगे भैया करके हाथ जोड़ेंगे कि हाँ हमें वोट दे दो। अभी इस समय कोई नहीं दिख रहा है। कितने लोग रहते होंगे, कितनी झुग्गियां होंगी इधर? अभी तक 1000 से ज्यादा टूट गई। और क्या, किनारे किनारे 1000 बहुत बड़ी झुग्गी है। ये अंदर बनी हुई है, इनको भी तोड़ने के नोटिस आए? भारी भारी के अंदर का भी आया, पूरा नाले तक, वहाँ नाला है, नहर है, वहां तक भी नोटिस एक बार आई थी, लेकिन किसी तरह रुक गया। अब ये रेलवे का ऐसे इसका ताकि इसको इतना तोड़े हैं, अब धीरे धीरे करके इसको भी खत्म कर देंगे, इसको भी कुछ नहीं देंगे हमें। अच्छा, अभी लेकिन फिलहाल वो सुरक्षित है? अभी सुरक्षित है। वो सुरक्षित क्या है? कुछ नहीं है, समझो कुछ नहीं है। तो यहाँ की सफाई के बाद उधर की सफाई होगी, उधर की सफाई होगी। जो झुग्गियां टूट चुकी है वहाँ का बचा कुचा सामान जो है लोगों ने बाहर निकाल दिया। हालांकि जो है सही हालत में नहीं है, लेकिन जो कुछ सामान है उन लोगों ने बाहर निकाल दिया है और इकट्ठा कर लिया। यहाँ पर देख सकते भरी धूप में जो है ये परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है और काफी तेज धूप है, और यहाँ पर इस धूप के चलते जो है ये लोग जो है बेघर हो चुके हैं और इसी धूप में यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि अभी रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए यहीं पर जो है ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी जुड़ते हैं, बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केसरी है। कब से रह रहे थे आप? 40 साल से ऊपर हो गई 40 साल से ऊपर हो गया जी। पहले भी नोटिस वगैरह आए थे? नोटिस एक हफ्ते का नोटिस है, देख रहे हो, खाली एक नोट एक हफ्ते का। एक हफ्ते का समय दिया गया था आपको? हाँ जी। उसमें आप सामान वगैरह नहीं निकाल पाए? हाँ नहीं, ऊपर वाला तोड़ने के लिए बोला था खाली। जहाँ पे लोगों का कहना है कि नोटिस में भी लिखा है कि सिर्फ ऊपर की इमारत टूटनी थी और यहाँ पर पूरी टूट रही। यहाँ से पूरी तोड़ देगी। अच्छा, धोखा हुआ एक तरीके से आप लोग? क्या हुआ? धोखा हुआ, इसलिए आप लोगों ने कोई और घर भी नहीं ढूंढा क्योंकि आपको लगा कि सिर्फ ऊपर का टूटे? तोड़ेंगे, कहीं पता, इसलिए कहीं देखा भी नहीं। क्या कुछ कहा जा रहा था? रेलवे लैंड है इसलिए कहा जा रहा है कि तोड़ दिया जाए। उनको आज बत्ती दिख रही, 40 साल में बत्ती दिख रही थी, आज ये बीजेपी की आ गई, बीजेपी सरकार आ गई तो इसको बत्ती दिखनी बंद हो गई। हेडलाइट यहाँ पर लगी हुई है, कह रहे दिखती नहीं थी इसलिए हटा रहे थे, ऊपर मंजिल को हटा। ऊपर की हटा रहे थे, उन्होंने नीचे से साफ कर दिया, पूरा ही साफ कर दिया। ना तो किसी पानी की व्यवस्था, ना किसी टेंट की व्यवस्था है, शाम को ना किसी खाने की। अब छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाए एकदम से बताओ? हमारा जड़ से खत्म कर दिया इन लोगों ने। इसी वजह से आपने कोई और जगह भी नहीं ढूंढी? आपको लगा कि सिर्फ ऊपर का टूटेगा, बाकी नीचे तो हम रह ऊपर का धोखे में रखा है हमको। ठीक है, धोखे में रखा है कि ऊपर का टूटेगा, और हमने अपने आप भी तोड़ लिया तो ऊपर का। ठीक है, लोग तोड़ने लग गए थे। हाँ, सबने तोड़ लिया। अब इन्होंने नीचे से साफ कर दिया। तोड़ने की बात चल रही है सर? 600 मीटर तक की इन्होंने कहा गई, 600 मीटर कटेगा लाल बत्ती से। 600 मीटर कर दिया, 200 से सीधा 600 मीटर। जितने भी झुग्गियां हैं सब तोड़ी जाएगी। ये सल्यान किनारे ये अंदर जो बनी हुई है इनको भी तोड़ने का कुछ आया है? और अभी तो उनका बाहर की तरफ ही आ रहा है। बाहर की तरफ आ रही है। क्या नाम है आपका? काजल। से रह रही थी आप? मुझे तो हो गया यहाँ 15-20 साल। आपसे अभी बात हुई थी? आपसे अभी बात की? आपको 15-20 साल है? हाँ, यहाँ पर पहले कुछ बताया गया था कि यहाँ पर ऐसा एक्शन बताया गया है। कुछ नहीं बताते हैं? अचानक से आए हम लोग, तो काम पे से देखो ना, ऐसे काम पे से भी आए, अचानक ही आए हैं। और लेने के टाइम तो बोले थे कि कुछ नहीं होगा, और जैसे ही जीते वैसे अपना तमाशा दिखा दिए। गरीब कहाँ जाएंगी? पहले भी एक्शन हुआ है, फिर स्टे मिल गया था? नहीं, कुछ नहीं होता है यहाँ यहाँ पे। कुछ ऐसे नहीं कहते हैं कि टूटेगी तो 8-50 साल से हमारी मम्मी रहती है, 50 साल हो गए झुग्गियों को, मगर हरदम ऐसी नोटिस भी नहीं देते, ऐसी बोलते हैं, हरदम अफवाही करते हैं, मगर सरकार भी नोटिस नहीं दिया ऐसे आगे तोड़ने के लिए। कह रहे रेलवे लैंड पे आपकी जमीन बनी, आपको नहीं पता था कभी भी टूट सकती है क्योंकि सरकारी जमीन पे आपने अपनी झुग्गियां बनाई? नोटिस देंगे, बताएंगे तब तो तोड़ेंगे। ये थोड़ी ना तुम अचानक से समय दिया आके। जाता है लोगों को, कि समय दिया जाता है कि इतने दिन पे आपको तोड़ना है। 50 साल से रह रही मम्मी मेरी, रह रही है इतने दिन से। हम लोग का तो जन्म करा है, 35 साल से कम नहीं हूँ मैं, मगर हम लोग को कुछ भी नहीं किया जाता तो आप लोग खाली कर देते हैं? खाली क्यों करते हैं? हमको भी तो कुछ चाहिए उसके बाद। भाई हमें रहने के लिए जगह चाहिए ना। गरीब इंसान कहाँ जाएंगे? इतना तो तन पेट काट के एक इंसान रखता है, और कहाँ से लाएगा फिर इंसान? एक बैग तो कोई लाएगा नहीं। एक चीज जोड़ के तो हम घर बनाते हैं, तिनका वो करके। तो पीछे जो नया घर दिख रहा है आप ही का है? हाँ जी मैम, मेरा ही है। अभी नया बनवाया था? बिल्कुल अभी बनवाया था मैं, 15 दिन नहीं हुआ। मैं पैसे पूरे 2 महीने की सैलरी समझ लो घर में लगाए कि बच्चों को थोड़ा सा आराम रहेगा, लेकिन उसे तो पैसे लग गए थे? 30,000 से 40,000 रुपए इसमें लग गए मेरे। इसे का घर था आपका? जी हाँ। ये पता था आपको कि बुलडोजर चलने? नहीं पता था कि हमें टूटना है ये। कब से रह रही थी आप? हमें रहने से तो हम यही पैदा हुए। मैंने बाद में शादी के बाद बहुत बाद में खरीदा था, कम से कम मुझे यहाँ से रहते हुए
20-25 साल हो गए थे। कोई मुआवजा वगैरह दिया जाएगा आप लोगों को? नहीं, सरकार कुछ भी नहीं दे रही है, ना कोई बात, ना कुछ है, ना किसी से कोई बात है। हमें कुछ भी नहीं पता है कि क्या होना है नहीं होना है, बस एकदम से तोड़ दिया गया है। और ये सारे बच्चे, अब छोटे छोटे बच्चे, तो देखिए इतना छोटा सा बच्चा है मेरे घर में। बच्चा, मेरी बेटी के ही बच्चे है। फैमिली में आप कितने लोग हैं? हम लोग 5-6 लोग हैं। अभी कोई दूसरी जगह ढूंढी है आप पे रहने के? कुछ भी सर, अटेम्प्ट में ऐसे टूट रहा है तो हम कहाँ से ढूंढेंगे घर? कौन जाए ढूंढ पाएगा? पर भी नहीं हुआ आप पैसा खर्च करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा एक पल में नुकसान। सब नुकसान हो गया। और मैं बच्चे का पेट काट के, अपना पेट काट काट के बच्चों को जोड़ के हमने बनाया था कि चलो अपने बच्चों को रहने के लिए अच्छे से ठिकाना हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग, सरकार कुछ नहीं सोचती है गरीबों के लिए, बिल्कुल नहीं सोचती है। कहा जा रहा था कि जो ऊपर ऊपर की दीवारें हैं सिर्फ वो तोड़ी जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर आप रेड लाइट देख सकते हैं, वो जो है ट्रेन जब आती है तो उस तरफ नहीं दिखाई देती है, इस वजह से जो ऊपर की इमारत जो है वो तोड़ी जानी थी। लेकिन आज जो है सुबह 10 बजे यहाँ पर बुलडोजर आ जाता है और सारी झुग्गियां यहाँ पर तोड़ देता है।